प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे इसी तरह, और परमेश्वर मेरे द्वारा जो ये कार्य करवा रहा है उसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। परमेश्वर ने चुना है अपने लोगों को कि वो उसके वचन को आगे बढ़ाएं, प्रचार करें। मैं चाहता हूँ मेरी तरह आप लोग भी परमेश्वर के वचन को औरों तक पहुँचाने के लिए ऐसी वीडियो को शेयर करें, अपनी वीडियोस बनाएं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये मैं अपने परमेश्वर के लिए बनाता हूँ। ये किसी तरीके का कोई शो ऑफ नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि अगर इस वीडियो को देखकर कोई एक भी अपने बुरे कामों से फिरकर विश्वासी होता है या परमेश्वर में आता है तो इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर करता हूँ आपके बीच, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी चीज़ का शो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से सोचते होंगे कि क्यों मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। प्रार्थना तो आप सब लोग करते हैं, लेकिन वीडियो बनाकर शेयर करना किसी चीज़ का शो ऑफ नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना होता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरीके का वीडियो बनाएं, शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो अगर आप वीडियो बनाएंगे और बाकी लोग सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, तो हम लोग एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करेंगे, हम उसकी नज़दीकी में आएंगे। दूसरा उन वीडियो को देख के इनकरेज होगा, और परमेश्वर यही चाहता है हमसे वो यही करवाना चाहता है। वचन में जाएंगे, वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर हमें यूं बताता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और उसकी जो सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में सिद्ध होती है। वचन में आगे लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। वचन बताता है कि हमें, अगर हम अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, तो हमें अपनी उन निर्बलताओं पर घमंड करना है। हमें अफसोस नहीं करना है कि हम ज़ीरो हैं, हमें अपनी उन निर्बलताओं पर घमंड करना है और परमेश्वर में बने रहना है, ताकि उसकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे। ये वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसके 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। परमेश्वर मुझे और आपको भी बताना चाहता है कि हम निर्बल अगर हैं तो परमेश्वर की नज़रों में हम निर्बल नहीं हैं। परमेश्वर हमें बलवंत करना चाहता है। इसी में अगर आप 10वां पद पढ़ेंगे इसी 12वें अध्याय के, तो वो कहता है मैं तुझे इस निर्बलताओं में बलवंत करूँगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे मुझसे बात कर रहा है और बोल रहा है, वो बता रहा है हमें कि हम अपने आप को निर्बल ना समझें। अगर दूसरे हमें निर्बल समझते भी हैं तो परमेश्वर हमें निर्बल नहीं समझता। खुदा में यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। भजन संहिता 34 और उसके 18 में भी लिखा हुआ है, खुदा ने लिखा है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। परमेश्वर निर्बल और टूटे हुए लोगों को ये वचन बताना चाहता है कि परमेश्वर उनके साथ है, उनके साथ बना हुआ है। अगर हम सोचते हैं हम तो बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो भजन संहिता 34 और उसका 18 पढ़ें, और उसमें लिखा हुआ है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है
और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। परमेश्वर की नज़दीकी में रहें। खुदावन हम सबको अभी तक सुरक्षित उसने हमें रखा है, आगे भी रखेगा, और उसकी नज़दीकी में रहें। उसके वचन को प्रचार करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। वो चाहता है उसके अपने विश्वासी लोग उसके वचन को आगे पहुंचाएं, दूसरों को बताएं और प्रचार करें। खुदावन आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आपने देखा, सुना और शेयर किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।